हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए रीडिंग पे 888 ज़रूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं ना एक्चुअली पहले भी रीडिंग स्टार्ट करी थी मैंने, फिर मुझे बस इतना ही बोला था वेलकम टू माय चैनल, और इतने में मुझे ना एक कॉल आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कॉल आ सकता है। मुझे कट करना पड़ा, फिर से दोबारा शूट स्टार्ट करना पड़ा। तो कुछ लोगों के लिए कॉल आ सकता है। और तब भी जब मैंने शफल किया था मुझे यही कार्ड नज़र आया था, और अभी भी मुझे यही कार्ड नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि आपके पर्सन या तो हील हो गए हैं या हीलिंग के रिगार्डिंग, आपके साथ रिश्ते में हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाह रहे हैं। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार, मुझे 2 बार ये तब शफलिंग के टाइम दिखा, अब मैंने शफल किया, अब भी बॉटम ऑफ द डेक यही आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आप कह सकते हो कि जैसे किसी तरीके की कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट वगैरह उन्होंने ली है, या फिर कुछ हेल्थ इशू उनको आए हैं जिसके रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर रिश्ते में कहीं ना कहीं रिकवरी के रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द रीडिंग। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए इस समय। हो सकता है कि पर्सन आपसे कभी कभार बात कर लेते हैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो ये हो सकता है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, द 9 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, पर्सन की विश है आपसे कम्युनिकेशन, पर्सन की विश है आपसे मैरिज, पर्सन की विश है आपके और इनके बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट होना, पर्सन की विश है कि आपके और इस पर्सन के रिश्ते में गवर्नमेंट जॉब बीच में आ रही है, कि उसकी तैयारी या वो जॉब लग जाए, या वो जो स्टेटस ये चाह रहे हैं वो बन जाए, वो इनका करियर बन जाए, ताकि आप इनकी लाइफ में आ पाओ। पर्सन की विश है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप ना हो, ताकि आप दोनों एक साथ आ जाएं। पर्सन की विश है कि आपके और इनके बीच में, इनके फ्रेंड्स आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक करवाएं। कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना आपस में, कि हाँ भाई चल बात करा दे, इससे बात करा दे, ये आ गई थी बात, ये हो गई थी बात, इस चक्कर में हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, तो कोई सॉर्ट आउट करवा दे, क्योंकि फ्रेंड्स की बात भी करता है हेरोफेंट। पर्सन की विश है कि कोई प्रोफेशनल ऐसा हो जो आपके और इनके रिश्ते की हीलिंग कर दे। पर्सन डेफिनेटली आपको एक विश मानते हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये इनके थॉट प्रोसेस में चलती हैं। डीप डीप डाउन ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक खजाना मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की राइट नाउ में एनर्जी ये है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन किसी की तो हुई है, किसी की तो बातचीत हुई है, किसी ने तो बात करी है। जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे शूट कट करना पड़ा एकदम से, दोबारा से मुझे जो है वीडियो स्टार्ट करनी पड़ी। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बातचीत हुई है, बट उस इंसान को आपने जो रिस्पांस दिया ना, दे आर वेरी हैप्पी, मतलब उस रिस्पांस से बहुत खुश हैं वो। आपने बात करी है, आप अवेलेबल रहे उनके लिए, एंड वो चीज़ उनको बहुत खुशी दे रही है इस समय पर। ठीक है, मुझे देखो 9 जो कप्स होते हैं ना, ये ही 10 कप्स की तरफ जा रहे हैं। 9 कप्स मतलब जैसे एंगेजमेंट, जैसे प्रोफेशनली जैसे लीगल मैरिज करना, ताकि 10 ऑफ कप्स तक पहुंचे। ये विचार आपके पर्सन के राइट नाउ में मुझे नज़र आ रहे हैं। पर्सन बहुत हद तक सेल्फिश हुए हैं इस टाइम पे। अब ये देखो सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो सेल्फिश हुए हैं कि उनको आप चाहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मैरिज हुई हुई है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी मैरिज हुई हुई है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कमिटमेंट अभी आप उनको कमिटमेंट दे सकते हो नहीं दे सकते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। वो सेल्फिश है इस टाइम, उन्हें आप चाहिए, क्योंकि वो आपके बिना यहाँ पर इतना खुश नहीं रहते जितना आपके साथ खुश रहते हैं। आप दोनों कार्ड्स में हैप्पीनेस देख लो, आपको खुद को दिखेगी हैप्पीनेस। मुझे कुछ अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो। एक इंसान जो हवा में कूद रहा है, वैसे तो वो पानी के अंदर है, आप देखो यहाँ पर ये वाटर है, मतलब जिसको लगता है कि सारी मेरी मतलब सारी ख्वाहिशें इस इंसान से जुड़ी हुई हैं। इमोशंस होते हैं ना, वाटर क्या है, इमोशंस की मतलब सारे इमोशंस पूरे करते हो आप उस इंसान के। एंड यहाँ पर देखो स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, मतलब कि आप बहुत हद तक उस इंसान को ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाते हो। उस इंसान को आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक
मतलब उनको इतना मोटिवेट करते हो कि वो लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ ही जाने के लिए सोचते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचते हैं। उनकी लाइफ में सक्सेस ऐड होती है, उनकी लाइफ में लक फैक्टर ऐड होता है जब आप होते हो। वो खुशी दिख रही है आपको, दोनों कार्ड्स में दिख रही है, मुझे कुछ अलग से नहीं बताना है, देखो आप खुद देखो। दूसरा, ये पर्सन को ये लगता है कि जो ये इंसान ढूंढ रहे थे, बहुत वाइज, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जिसके पास हो हर चीज़ का, क्योंकि मरकरी आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, तो उन्हें लगता है कि यार कम्युनिकेशन देख लो, इस इंसान की बिजनेस, इस इंसान का करने का स्टाइल देख लो, या इस इंसान की आप सॉल्यूशंस पे काम करने की आपकी जो क्षमता है, वो सब कुछ देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यही चाहिए इंसान, यही इंसान चाहिए, इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। वाओ, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल ही कहते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है दैट इज की रिकवरी। अभी बात हुई है, अभी मैं 2 मिनट पहले आपको क्या बोल रही थी कि मुझे रिकवरी, पर्सन जो है रिकवर हुए हैं एंड आफ्टर दैट दे वांट टू कम्युनिकेट, और हेरोफेंट भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा था। सो यहाँ पर उनकी लाइफ में रिकवरी आई है, रिकवरी चल रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सन बैलेंस्ड एनर्जी में है, यिन एंड यांग की एनर्जी में है। पर्सन जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो सिर्फ मेस्कुलाइन नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ फेमिनाइन नहीं सोच रहे हैं, वो दोनों चीज़ें सोचकर ही चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको आप चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी टर्म कंडीशन के साथ क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन प्रैक्टिकल साइड को दर्शा रहा है ना, और चाहिए उनके इमोशंस की विशेस को दर्शा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही है कि ये दोनों चीज़ें उनको है, बट उनको आप यहाँ खुद देखो एम्प्रेस क्या कह रहा है। एम्प्रेस यही कह रहा है कि देखो अभी मैं जो लाइन बोलूँगी ना, वो हंसना मत, सबके लिए नहीं है, बट वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मदर बनो। आप इतना, मैंने बोला आपको, यहीं से बता दिया मैंने, कितनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको। उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। हेरोफेंट के साथ मैंने क्या कहा कि आपका बिजनेस करने का जो है बहुत माइंडसेट हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन आपको पसंद करते हैं। सो उनको लगता है कंपैटिबिलिटी आपके साथ ही है। और यहाँ पर वो यिन एंड यांग की एनर्जी भी कह रहे हैं कि वो सोच समझ कर ही इस बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ एंड सक्सेस ही देख रहे हैं वो इस रिश्ते में। द टेम्परेंस चेंज की बात भी करता है। ठीक है, अगर मान लो नो कांटेक्ट चल रहा था तो कांटेक्ट, अगर यहाँ सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन, अगर यहाँ पर अभी तक जो है हीलिंग नहीं थी तो हील्ड हो जाना। ठीक है, तो वहाँ चेंज की बात करता है। और नंबर 5 भी कम्युनिकेशन की बात करता है। आर्कएंजल माइकल आपके पर्सन को बहुत स्टेबल बना रहे हैं। स्टेबल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक इंसान ग्राउंडेड नहीं होता ना, ग्राउंडिंग नहीं होती, होश में नहीं होता, तब तक इंसान कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, उसकी बात मायने नहीं रखती। वो ग्राउंडिंग एनर्जी में है, होश है उनको, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, एंड तभी वो आपके साथ एम्प्रेस एनर्जी में जुड़ना चाह रहे हैं, तभी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं, क्योंकि खुद स्टेबल है। दी एम्प्रेस यहाँ पर ये भी कहता है कि आप बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत, और ये इसलिए हो क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो। जो लोग चेज कर रहे हैं, हो सकता है रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो लोग नहीं चेज कर रहे हैं, जो अपने पे काम कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन दैट हीलिंग वन, वो हीलिंग वाला कार्ड जो मैंने कहा कि आपके पर्सन हील्ड फील कर रहे हैं, उसी वजह से वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल, येस, सॉरी, अपॉलॉजी, न्यू बिगनिंग, एक तरह से कोई जेस्चर आपकी तरफ, कुछ सॉलिड जेस्चर, ऐसा नहीं कि मतलब कॉल कर दिया फिर डिलीट कर दिया, फिर बात कर ली फिर उसके बाद ब्लॉक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। सॉलिड इन द सेंस कि आपसे अभी बात कर रहे हैं तो फिर कंटिन्यू फ्यूचर में भी बात करेंगे। अभी आपकी तरफ सॉरी अपॉलॉजी कर रहे हैं तो कंटिन्यू फिर वो लाइफ में वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, ये बात। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और वो चाह रहे हैं कि पुरानी बातों को जितना टाइम तक हम खींच सकते हैं ना, कोई नहीं मना कर रहा, बट वो चाहते कि नहीं, अब उसको समेटो,
देखो बैक पैक कर लिया उसने, वो बैक पैक करो। और हाँ, हमें पता है हर्डल्स आएंगे, हमें पता है मुश्किल होगा, हमें पता है कि अंदर ही अंदर वो बातें रखनी मुश्किल होंगी, बट उनको अब ऐसे करके लपेट के और ऐसे करके पीछे फेंकना है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल शिफ्ट करना है, पुरानी पूरी स्थितियों को छोड़ देना है। एक घर छोड़ना, एक जगह छोड़ना, टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ना, कुछ लोगों को छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं है, बट वो ये चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच में हीलिंग आए, क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए टफ हो रही हैं, अभी आपके बिना रहना टफ हो रहा है, उन चीज़ों को लेकर बैठे रहना टफ हो रहा है, उन पास्ट के सिनेरियोज को लेकर बैठे रहना टफ हो रहा है, और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करें आपके साथ। ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं जिनकी वजह से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनको अभी राइट नाउ में कोई भी जो बचकानी हरकत करी है, जो भी मतलब इन्होंने इमेच्योरिटीज करी हैं, उनसे बाहर निकलना है, ये दिख रहा है। और आसान नहीं होगा ये करना, आसान नहीं होगा, ये चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो सकती हैं, आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, बट वो उसके लिए रेडी ज़रूर हैं। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो रेडी ज़रूर है उसके लिए क्योंकि ये चीज़ें हो सकती हैं कि बोलना कहना बहुत आसान है, बट उनको करना बड़ा मुश्किल है, तो वो उस चीज़ के लिए शुरू कर रहे हैं मेहनत। ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंज के लिए तैयार है। ओह माय गुडनेस, दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स थिंकिंग की बात करता है, स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, आपके थॉट चक्र की बात करता है। तो डेफिनेटली बहुत सारी पुरानी यादें, पुरानी बातों को कट ऑफ करने के बारे में, पुरानी चीज़ों को, पुरानी हैबिट्स को, पुराने लोगों को, पुराने लोग तो नहीं खैर, मतलब जो आपके उनके बीच में आ रहे हैं उन लोगों को कट ऑफ करना और प्रैक्टिकल होकर आगे लाइफ में बढ़ना, और बहुत कुछ ऐसा कन्फेस करना जिसके लिए हिम्मत चाहिए। सॉरी अपॉलॉजी किसी गलती के लिए हो रही होगी ना, कुछ कन्फेस करना पड़ेगा ना, कुछ बोलना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना। सॉरी किस चीज़ की फील करेंगे? मैंने ये गलती करी, उसको मानना कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब कितनी ज़्यादा वो बात है कि यार मेरे को माननी पड़ रही है वो चीज़ की, हाँ, बट उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो वो चीज़ है कि हाँ, कन्फेस करेंगे और हैबिट को या किसी इंसान को छोड़ने की कोशिश पूरी करना चाह रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये ज़रूर बताता है कि चैलेंजिंग है, मना नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, बट करना है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर को सोचते हुए, उन्हें पता है मेरा फ्यूचर कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ सेफ है, वो सब कुछ सोचते हुए पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। विद द फूल कार्ड, कॉन्फर्मेशन है ये। ऐसा हो सकता है जो मैंने शुरू में भी बोला है कि हो सकता है कि उन्हें पता है कि क्या टर्म्स कंडीशन बीच में आ रही हैं, बट दे वांट दिस रिलेशनशिप। ये यहाँ दिख रहा है कि वो चाहते हैं इस रिश्ते में रिकवरी बनी रहे, पेशेंस के साथ इस रिश्ते को हम डील करते रहें, इस रिश्ते को बैलेंस में हम बनाए रखें, इस रिश्ते में स्ट्रैटेजी बनी रहे, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है। बट हाँ, वो ये भी जानते हैं कि क्या, कहाँ, किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है। ओके, किस चीज़ की अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं यूनिवर्स? प्लीज़ 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 गाइड अस, किस चीज़ की अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं? आप बताओ, मैंने डेक अलग उठाया है, आप बताओ, बोलो बोलो जल्दी, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। ये देखो, यहाँ पर क्या है? पेन। यहाँ पर क्या है? झूठ। यहाँ पर क्या है? बिट्रेयल। यहाँ पर क्या है? किसी को आपने इतना वूंड कर दिया कि उस इंसान ने अपने ऊपर से भरोसा उठा लिया। अपने ऊपर से जब भरोसा उठ जाता है ना, फिर दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं होता। इस चीज़ की वो आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल, आपको अटेंशन ना देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना, आपको एक थर्ड पर्सन सिनेरियो में डालना, आपको बहुत हद तक इग्नोर करना, इन सब। और किस लिए इग्नोर करना? क्योंकि किसी और को साथ, किसी और की तरफ ज़्यादा अटेंशन है। वो चीज़ों की ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस आपको ना देना, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जस्टिस की बात भी करता है। वो आपको ना देना, ये चीज़ में यहाँ पर ये सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। ठीक है, NKMZTLCEHS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अब भी बात तो ये है, ये ननियांग की एनर्जी। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन, देखो पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक फिश का फेस इधर है, एक फिश का फेस इधर है, कि कहीं ना कहीं
ये अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को जो है ना पास्ट के जो भी कर्माज हैं उनसे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साइन होता है पाइसेस, है ना, फिर एक न्यू बिगनिंग होती है एरीज से। तो कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी हुआ है उसे लेट गो करके लाइफ में फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, स्पेशली कर्मास को हील करने के बारे में बात हो रही है कि उनको हील करके आगे बढ़ना, ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और देखो यहाँ है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो मुझे ऐसा लग रहा है देखो फुल मून इन टॉरस के अंदर। टॉरस क्या है? टॉरस बताता है आपके लाइफ में रिश्तों को, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को, ठीक है। सो हो सकता है ये अपनी फैमिली दोबारा बनाना चाह रहे हैं, जो मैंने 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की बात करी थी, ये अपनी फैमिली को एक साथ लाना चाह रहे हैं। उसके लिए इनको जो चीज़ें छोड़नी पड़े, जो स्पिरिचुअलिटी में आना पड़े, प्रैक्टिकल सोचना पड़े, हर तरह से ये उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए रेडी हैं। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, अभी बात आई थी यहाँ पर, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपके और उनके बीच में जो भी हुआ है उसमें कंक्लूजन आए, उसमें बात करके, थॉट चक्र की बात करी थी मैंने, बात करके सोल्यूशन लाया जाए। हेरोफेंट में भी मैंने सोल्यूशन की बात करी थी। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुँचना चाह रहे हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। उनको लगता है कि अभी ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, कि मैं अपने पर्सन से दूर हूँ तो दूर ही रहूंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। अभी वो इस चीज़ को माने बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हें पता है वो कुछ चेंज कर सकते हैं स्थिति में। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोवेंट। मान के चलो आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, और ये कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वर्क प्लेस से आए, फाइनेंशियल रिगार्डिंग कुछ आए, और कुछ लोगों के लिए ये शुरू में ही मैंने क्लियर किया था कि चाहे कोई भी हो लाइफ में, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर विद यू, चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बिजी शेड्यूल तो देख लिया है, यहाँ पर भी बिजी हैं, यहाँ पर भी बिजी हैं, हो सकता है बिजी हैं, बट उसमें से शेड्यूल में से टाइम निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, चाहे ये हो कि वो आपसे 5 मिनट बात करें, बट मुझे नज़र आ रहा है बात करते हुए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लोग, जो मैंने शुरू में बोला है, मैरिड नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रिश्ता चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर स्थितियाँ बहुत डिले चल रही हैं, स्थितियों में बहुत ज़्यादा इंतज़ार टाइप चल रहा है, कुछ ऐसा है जहाँ पर इंतज़ार चल रहा है। किस चीज़ में इंतज़ार चल रहा है, क्या है? ओके, सो यहाँ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है कि इनको ये मैरिड हैं और कंसीविंग नहीं हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हो सकते हैं बट दूर हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर सिर्फ, ठीक है, बच्चे की वजह से रिश्ता चल रहा है, वहां पे प्यार नहीं। आप खुद देखो, सारे पेंटिकल के कार्ड आ रहे हैं, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और इसी चीज़ का इंतज़ार है कि इस रिश्ते में कब इमोशंस ऐड होंगे, है ना। इमोशंस नहीं नज़र आ रहे हैं, बट हाँ मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इंतज़ार जो मैं बोल रही हूँ वो कमिटमेंट का बोल रही हूँ, कि कमिटमेंट का इंतज़ार है, पॉजिटिव रह रहे हैं दोनों, बट यहाँ कमिटमेंट नहीं है, कमिटेड नहीं है, और कमिटमेंट का वेट हो रहा है, ठीक है। फैमिली थोड़ा सा पास्ट को लेकर थोड़ा गुस्से में है, कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जहाँ पर थोड़ा सा वो तनाव में है, ठीक है। आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ना कम्युनिकेशन की बात करता है, तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ। मान के चलो, आपको बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन आ सकता है, डिसीजन बन सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि देखो जेमिनाई की एनर्जी, जेमिनाई भी मरकरी को ही, वही मरकरी वाली बात है, मरकरी से रूल होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी से जल्दी बैलेंस। बस आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस बना के रखो, जैसे आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, वैसे अब बहुत जल्दी। और अपनी इमेजिनेशन में भी ये चीज़ रखो, अपने कॉन्शियस माइंड को भी ये फीड करते रहो। कम्युनिकेशन आ रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यूनियन हो रहा है, ये चीज़ें अपने कॉन्शियस माइंड को फीड करते रहो, क्योंकि ये होने वाला है और बहुत जल्दी हो रहा है ये आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये थी रीडिंग, आपके लिए कलेक्टिव अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। राशियाँ बता देती हूँ जो मेजर यहाँ पर आई हैं, ठीक है। लियो है,
स्पाइसिस है, सेजिटेरियस है, टॉरस है। बाकी मैंने बीच में जो राशियां बताई हैं वो तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।